Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study मॉडल पेपर्स MCQs। ठीक है, आज की वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं फर्स्ट MCQs की तरफ। ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम हैज़ अ प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अबाउट, तो ये 21% होती है। जो ऑक्सीजन जो होती है एटमॉस्फेयर में 21% होती है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है टू द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़, तो ये हमारे पास नेपच्यून आ जाएगा। इस तरह के MCQs लाजमी पूछे जाते हैं, सोलर सिस्टम से रेलेवेंट एक या दो तो लाजमी आता है। और जो फर्स्ट वाला था उसमें ये तो हर दफ़ा रिपीट होता है। नेक्स्ट MCQs है थर्ड, इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी इज़ प्रोड्यूस इन, तो आंसर आ जाएगा पैनक्रियाज। ठीक है, ये तमाम MCQs जब मैंने आपको 100 के 100 शेयर किए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल प्रूफ होंगे। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। नेक्स्ट MCQs है फोर, डायनामाइट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एल्फ्रेड नोबल। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है फाइव, Nobel Prize of Physics was awarded to Dr. Abdus Salam in the year 1979, तो जो डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1979 ईयर में दिया गया था। नेक्स्ट MCQs है सिक्स, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज़ कॉल्ड, तो ये अलॉय आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है सेवन, क्लास्ट्रोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ, तो हमारे पास आ जाएगा कन्फाइंड सोसाइटी का फियर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट MCQs है एट, विटामिन्स वर डिस्कवर्ड बाय कैश्मीर फंक, ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड, तो ये ट्रोपोलॉजी आ जाएगा। ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है 10, हार्ट अटैक इज़ कॉज्ड ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये MCQs भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट MCQs है 11, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आंसर आ जाएगा 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। ये MCQs भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ बार बार, ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट MCQs मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट MCQs है 12, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो ये कॉजेज स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी आ जाता है इसमें, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी यानी विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी की बीमारी जो है ना वो पैदा होती है। नेक्स्ट MCQs है 13, एन एक्लिप्स ऑफ द सन कलर, एन एक्लिप्स ऑफ सन अकर्स व्हेन द मून बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 14, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है। सिंगल पेरेंट जब होगा प्लांट में तो फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट MCQs है 15, ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स डिकम्पोजर्स। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट MCQs है 16, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है 17, द थ्योरी विच स्टेट्स द यूनिवर्स बिगेन विद द ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन इज़ कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट MCQs है 18, compounds that are composed of only carbon and hydrogen atoms, तो ऐसे जो हैं कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs है। नेक्स्ट MCQs है 19, द प्लेस वेयर डाइजेस्टेड फूड इज़ ऑब्जर्व्ड, तो जहाँ पे डाइजेशन फूड जो है ना वो ऑब्जर्व होती है वो कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट MCQs है 20, द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो ये होता है जीन, जीन आ जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वो हाँ जी
द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूडिटी वो जीन होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना MCQs है। नेक्स्ट है 21, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी वो स्टार्टेड हुई थी 1961 में। तो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 22, व्हेन द नेशनल इंडियन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, तो ये 1885 में हुई थी और बम्बई में हुई थी। बम्बई में है नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 23, हु मूव्ड द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940, तो याद रखें ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। AK फजलुल हक ने जो थी ना ये करारदाद पेश की थी लाहौर रेजोल्यूशन। 24, when did कायद आज़म became the perpetual प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट बने थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो 1934 को बने थे, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 25, व्हेन द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशनड, तो ये 1905 में पार्टीशन जो हुई थी बंगाल की। 26 है नेक्स्ट MCQs, इन तहजीबुल अखलाक सर सैयद डिस्क्राइब्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द, तो याद रखें ये मुस्लिम कल्चर था इसका। नेक्स्ट MCQs है 27, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 was also known as Minto Morley reforms, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 28, द इंडियन मुस्लिम्स ऑब्जर्व द डे ऑफ डेलिवरेंस ऑन 22 दिसंबर 1939, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। नेक्स्ट MCQs है 29, व्हेन डिड द हिंदू स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये बहुत फेमस और बहुत रिपीटेड बहुत दफ़ा आ चुका है ये जो MCQs है। इन अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 30, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड इन दिसंबर 1907, तो ये कराची में है इसका फर्स्ट सेशन जो इजलास हुआ था मुस्लिम लीग का फर्स्ट टाइम वो कराची में हुआ था, ठीक है, 1907 में। 31 है हमारे पास MCQs, एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 32, व्हेन द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1917 लखनऊ पैक्ट का जो माहदा हुआ था बिटवीन मुस्लिम एंड कांग्रेस का वो 1916 को हुआ था। नेक्स्ट MCQs है 33, स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट MCQs है 34, द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडियन मुस्लिम्स वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन, तो ये मिंटो मॉर्ले एक्ट में 1909 में एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। नेक्स्ट MCQs है 35, फाउंडर ऑफ जिहाद मूवमेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs सर सैयद अहमद शहीद, ठीक है, फाउंडर थे जिहाद मूवमेंट के और उनको शहादत उन्होंने नोश किया था 1831 में एट बालाकोट, ठीक है, बालाकोट के मुकाम पर। ये बहुत रिपीटेड MCQs है, इससे 2 MCQs 3 बनते हैं कि कब वो मार्टाइड हुए थे और कहाँ पे हुए थे, बालाकोट के मुकाम पर। और जिहाद मूवमेंट के फाउंडर जो हैं सर सैयद अहमद शहीद, 3 MCQs यहाँ से बनते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। मैं आपको पहले भी बता चुके ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपको इस तरह के MCQs कहीं से भी नहीं मिलेंगे, बहुत रिपीटेड MCQs है, इनमें कोई भी ऐसा MCQs नहीं है जो रिपीट ना हुआ हो। 36 है हमारे पास, एट द एनुअल सेशन ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम इकबाल्स विच पोइम वाज रिसाइटेड, तो एट द एनुअल सेशन हुआ था यानी कि सालाना इजलास हुआ था अंजुमन हमायत इस्लाम का, उसमें इकबाल की शिकवा जो थी नज़म वो उसकी तिलावत की गई थी। अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना इजलास में इकबाल की नज़म शिकवा जो थी उसे भी इजलास में बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 37, शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन 1703, ठीक है,
ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन 1703। 38 है महमूद गजनवी डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेम्पल। तो ये 1026 में से टेम्पल को जो था ना डिस्ट्रॉय किया गया था। किसने किया था? गजनवी ने, सोमनाथ टेम्पल को। नेक्स्ट MCQs है 39। फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया 1206 में। ठीक है, फर्स्ट इस्लामिक स्टेट जो बनी थी इंडिया में वो 1206 में बनी थी। और किसने बनाई थी ये स्टेट? जो थे फाउंडर कौन थे इसके? वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 40। फेमस किंग ऑफ कश्मीर तो ज़ैनुल आबिदीन था। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 41 परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो 75% नॉलेज जो है वो गेन किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, और वो जो है थ्रू लिसनिंग और हेयरिंग ओनली 13% होता है नॉलेज। ठीक है, आगे आगे हमारे पास 42। विदाउट सूटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन कांट बी अचीव्ड। ठीक है, करिकुलम के बगैर जो है ना एजुकेशन के मकासद को अचीव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट MCQs है 43। सुमेटिव एवेल्यूशन टेक्स प्लेस एट द एंड। नेक्स्ट MCQs है 44। इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट्स इज आंसर आ जाएगा हमारे पास बिलो 90। नेक्स्ट MCQs है 45। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज आंसर आ जाएगा चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास द आउटलाइन ऑफ कंटेंट इज आंसर आ जाएगा सिलेबस। और अगर डिटेल्ड कंटेंट बोले तो डिटेल का लफ्ज़ आ जाएगा जब, तो वो कोर्स आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ कंटेंट बोलेंगे तो फिर कोर्स आ जाएगा, और जस्ट आउटलाइन बोलेंगे तो सिलेबस। नेक्स्ट MCQs है 47। ऑन द वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्लासरूम। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है कि क्लासरूम में चेक करना कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट MCQs है 48। एंट्रागोगिकल स्किल्स आर रिलेटेड टू अडल्ट्स इसे सेकंड चांस ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। नेक्स्ट है 49। द वर्ड टेस्ट ड्राइव फ्राम लैटिन वर्ड टेस्टम, याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है। 50 है फाउंडर ऑफ सोलो टेक्सानमी। तो सोलो टेक्सानमी यानी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स के जो थे फाउंडर वो ब्रिग्स एंड कॉलेज थे। ठीक है, इसके 5 लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट MCQs है 51। टेस्ट फार्मूलेशन इज़ इजी बट मार्किंग डिफ़िकल्ट इन। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की फार्मूलेशन जो होती है वो इजी होती है, लेकिन इसको मार्क करना यानी इसको चेक करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 52। PEC स्टैंड्स फॉर। तो आपने कहना है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 53। हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ इवैल्यूएशन आ जाएगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो हाईएस्ट लेवल था वो इवैल्यूएशन है। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑलवेज जजमेंटल होती है और डिसीजन मेकिंग होती है। इसकी 4 बेसिक टाइप्स होती हैं: प्लेसमेंट, फॉर्मल इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मल इवैल्यूएशन, फिर वो जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एंड लास्ट पे आ जाता है सुमेटिव। और सुमेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस एट द एंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। इवैल्यूएशन के 2, 3, 4 MCQs तो पूछे जाते हैं हर दफ़ा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 54। एक्सक्लूडेड करिकुलम आल्सो नोन एज। तो एक्सक्लूडेड करिकुलम को नल करिकुलम भी कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है 55 हो गए टोटलिटी कॉन्शियस आइडियाज़। तो ये हर्बर्ट ने दिया था हमें। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 56। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इन्होंने प्राइमरी लॉज ऑफ एजुकेशन भी दिए थे हमें। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 57। बेस्ट फॉर डिसिप्लिन। तो ये अथॉरिटेटिव मॉडल होगा। ठीक है, इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, बेस्ट फॉर डिसिप्लिन होता है अथॉरिटेटिव मॉडल, ये बेस्ट होता है डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, इसमें बॉस इज़ द राइट फीचर आ जाती हैं। ठीक है, इस मॉडल की।
बॉस इज़ द राइट, ठीक है। 58 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोक्रेटिक मेथड, ये क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 59 डिस्कवरी टीचिंग इज़ एक्चुअली आ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। डिस्कवरिंग टीचिंग क्या होता है? डिस्कवरी मेथड में जो होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है 60 रिवर्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन गाइडेड डिस्कशन मेथड, ठीक है। रिवर्स क्वेश्चन जो होते हैं या डिले क्वेश्चन जो होते हैं वो गाइडेड डिस्कशन मेथड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 61 ऑब्जर्व द पैटर्न, तो ये 5 11 मैंने पैटर्न भी मेंशन कर दिया है कि ये किस तरह आएगा। ये 5 में प्लस किया 6 तो हमारे पास 11 आ गई, 11 में फर्दर 6 प्लस किया तो 17 आ गए, तो 17 में फर्दर 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। 23 पे आपने टिक कर देना है, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया 62, तो ये 1/3 + 2/5 इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ये एलसीएम ले लेना आपने फर्स्ट, तो आपके पास आ जाएगा नीचे 15 आ गया और ऊपर 3 1 3 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15, ठीक है। ये मैंने आपको जैसे सॉल्व करते हैं वो करके भी दिखाया है कि 15 तो एलसीएम आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे 3 के ऊपर जो था 1 है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, प्लस आ गया आगे, और 2 कितनी दफ़ा होगा, 5 3 15 होता है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना आपने तो 6 आ जाएगा, तो 6 और 5 को प्लस कर लें तो 11 और ओवर आ जाएगा 15। 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है कि एक को क्या कहते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये दोनों में से भी एक लाजमी एमसीक्यूज़ बनता है, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 64 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एडिशनल दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर इज़ इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि आप उसका रेसिप्रोकल ले लेते हो, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट है 65 आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो जिसका आंसर जो एग्जैक्ट नहीं आता बल्कि सो ऑन चलता जाता है उसे रिकरिंग और नॉन रिक्योरिंग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 66 डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड स्पीड, याद रखें डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम और स्पीड की होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 67 नंबर ऑफ वर्कर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 68 द टैक्स विच अ बायर पेज टू द सेलर इज़ कॉल्ड, तो ये जीएसटी टेस्ट होता है जो ख़रीदार जो है वो पे करते हैं, बायर पे करते हैं सेलर को, ठीक है, बेचने वाले को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 69 इस्लाम हैज़ फिक्स द रेट ऑफ ज़कात, तो ये 2.5% होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 70 द इक्वेशन विच कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल विद द एक्सपोनेंट 1, तो ये ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें क्या होती है 1 पावर होती है, सिंगल वेरिएबल विद एक्सपोनेंट 1, ठीक है, इसकी पावर 1 होनी चाहिए तो लीनियर इक्वेशन होगा, अदरवाइज अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 71 एडिशन ऑफ सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, तो ये आ जाएगा डज नॉट अफेक्ट इट्स इक्वालिटी, कि दोनों तरफ अगर आप कोई चीज़ प्लस करते एक तरफ प्लस कर देते हैं क्योंकि दूसरी तरफ माइनस कर देते हैं उसी चीज़ को, तो वो क्या होता है, एडिशन ऑफ सेम नंबर कहाँ गया है द इक्वेशन विच कंटेंस, ये तो हो गया था हमारे पास, ये है 71 क्या था, एडिशन ऑफ सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, तो ये डज नॉट अफेक्ट इट्स इक्वालिटी, जब तो एक ही चीज़ दोनों तरफ प्लस करते हैं तो वो क्या होता है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता।
Next MCQ is 72. If the sum of two angles is 90 degree then the angles are called complementary angle. हमारे पास आ जाएगा 73 है. In a triangle the sum of interior angles, तो आपको पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल जो है उनका सम होता है ट्राइंगल में 180 डिग्री. ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है. नेक्स्ट है 74. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजर. ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. ये जितने भी MCQs हैं इनमें से काफ़ी हद तक बहुत जो हैं रिपीट हो चुके हैं. नेक्स्ट MCQs है 75 to 40 आवर्स इनटू डेज. को जब कन्वर्ट करना हो तो वन डे में होते हैं 24 आवर्स. ठीक है, तो क्योंकि हमने आवर्स से जाना है डेज़ की तरफ तो ये डिवीज़न होती है. फिर 40 को 24 पे डिवाइड कर दिया 10 आ गया. नेक्स्ट MCQs है 76. तो 18, 9 और 12 है. तो आगे इसकी हमने फाइंड आउट करना है नंबर. तो कैसे आएगा 9 2 ज़ा, ठीक है 9 2 ज़ा 18 होता है तो ऐसे तो नहीं आएगा. फिर 12 जो है क्योंकि 6 2 ज़ा करें तो 6 का ऑप्शन है ही नहीं था नीचे. फिर हमने क्या किया 18 का स्क्वायर होता है 3 to 4. 3 to 4 को ऐड किया और हमारे पास 9 आ गया. ठीक है, इसी तरह हमने 12 का स्क्वायर किया तो 12 का स्क्वायर 144 आता है. 144 को 1 + 4 + 4 किया तो 9 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट MCQ is 77. द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर PQ बिलोंग टू Z एंड Q इक्वल नॉट टू 0 इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर आ जाएंगे. ठीक है, और अगर इसका उलट करें द नंबर which can be written in the form of P/Q where PQ belong to Z and Q equal not to 0 is called rational number आ जाएगा फिर. ठीक है, इसका उलट करें तो रैशनल, कांट का वर्ड हटा दें तो. नेक्स्ट MCQ है 78. टू रिप्रेजेंट वेरिएबल वो यूज़ अल्फ़ाबेट्स. नेक्स्ट MCQ है 79. स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, नेक्स्ट MCQ है 80. द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा. नेक्स्ट MCQ है 81. एंटोनेम ऑफ प्रीशियस. तो एंटोनेम ऑफ प्रीशियस होता है पोल्ट्री आ जाएगा. ये वर्ती काबिल वर्ती चीज़ होती है, कीमती जो होती है, कीमती भी कहा जा सकता है. तो इसका आ जाएगा हमारे पास उलट सस्ती होती है वैल्यूलेस, जिसकी कोई वैल्यू ना हो. ठीक है, पोल्ट्री वैल्यूलेस आ जाएगा. नेक्स्ट MCQ है 82. एंटोनेम ऑफ फॉइबल. तो फॉइबल का होता है कमज़ोर. ठीक है, 40 होता है ताकतवर, उलट हो जाएगा. नेक्स्ट MCQ है 83. एंटोनेम ऑफ जेनरस. ठीक है, तो ये आ जाएगा जेनरस होता है बेलोस या सखी, तो इसका आ जाएगा सेल्फिश. नेक्स्ट MCQ है 84. एंटोनेम ऑफ ओब्लिवियन. ठीक है, ये फरामोश कर देना. ओब्लिवियन होता है फरामोश करना, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा रिमेम्बरेंस, याद दहानी. ठीक है, नेक्स्ट MCQ है 85. एंटोनेम ऑफ गिड्डी. ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं जो मैंने एंटोनेम सैनोनेम लिए हैं. ठीक है, एंटोनेम ऑफ गिड्डी होता है अनस्टेडी. ठीक है, चकराना किसी चीज़ का, सर का चकराना. तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टेडी, इसका उलट. नेक्स्ट MCQ है 86. सैनोनेम ऑफ ग्रेशियस. ठीक है, तो ग्रेशियस का सैनोनेम होता है प्लेजेंट, खुशगवार. नेक्स्ट MCQ है 87. सैनोनेम ऑफ बैनिश. तो ये होता है जलावतन होना, एग्जाइल. ठीक है, नेक्स्ट MCQ है 88. सैनोनेम ऑफ टर्पिट्यूड. तो टर्पिट्यूड होता है डिप्राविटी. ठीक है, ये होता है बदहाली में आ जाता है. 89 होता है सैनोनेम ऑफ एक्सल्टेंट. तो एक्सल्टेंट का जो सैनोनेम होगा वो जुबलियंट होगा, मीन्स पुरजोश. ठीक है, नेक्स्ट MCQ है 90. सैनोनेम ऑफ नेफेरियस. नेफेरियस का सैनोनेम होगा इवल. ठीक है, शैतान, बुरे काम करने वाला. ठीक है, नेक्स्ट MCQ है 91. माई कार बैटरी हैज़ रन डाउन आ जाएगा. नेक्स्ट MCQ है 92 सॉरी. आई एम अकस्टम्ड टू आ जाएगा आदी हो जाना, लिसनिंग रोमांटिक म्यूज़िक. ठीक है, नेक्स्ट MCQ है 93. ही हैज़ बीन ब्लाइंड फ्राम बर्थ्स इन वन आई. जब वन आई तो इन लगेगा उसके साथ. ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, जो 92 वाला और 91 वाला भी. ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है. 94.
It's already time to leave. Next MCQ है 95. He has illusion of becoming famous. ठीक है. 96 आ जाएगा. The painting shows an angel beside the right hand of God. Besides नहीं आएगा यहाँ पे, beside the right hand आएगा. ठीक है. नेक्स्ट MCQ है 97. ओनली virtuous people, नेक लोग जो होते हैं, जब भी पीपल की बात हो या किसी का नाम आ जाए किसी पर्सन का, तो virtuous ही आएगा. ठीक है. virtuous people are remembered after death. 98 आता है. शी डैश ड्रॉप द ट्रे. क्योंकि ये देखें ड्रॉप द ट्रे हुई है कि ड्रॉप्ड द ट्रे, उसने जो है ना उसे गिरा दिया है या टूट गई है ट्रे उससे. तो यहाँ पे एक्सीडेंटली आ जाएगा. जब कोई चीज़ इंजरी हो जाए या फिर कोई नुकसान शो हो रहा हो सेंटेंस में, तो एक्सीडेंटली आएगा. ठीक है. अदरवाइज़ इंसिडेंटली आएगा. 99 जो है MCQs. वाई डू यू टेल अ लाई. ठीक है. तो इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है आपने. पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है. ये याद रखें. इसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह. तो करते हैं वाई डू है, यानी कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़. वाई इज़ अ लाई टोल्ड, थर्ड फॉर्म आगे बाय यू. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 100. ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर फादर. ही टोल्ड हर, उसने उससे बताया कि वो दैट ही वांटेड. टोल्ड है ना, तो ये क्योंकि पास्ट को शो कर रहा है, तो ही वांटेड टू मीट हर फादर आ जाएगा. ठीक है. हर लड़की को बता रहा है ना, ही टोल्ड हर, उससे बता रहा है कि ही वांटेड टू मीट, कि वो मिलना चाहता है